सो अभी बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरू लैनी में। थैंक यू सबसे सो पहले मच। तो कैसी हैं आप, सबसे पहला सवाल। मैं कैसे दिख रही हूँ? बढ़िया मैडम, माशाल्लाह। थैंक यू, आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू? गुड गुड गुड। सो शुरुआत करेंगे नागिन नागिन से शुरुआत करूँ या शुभ लाभ से? आप कौन से शो से शुरुआत करना? नागिन 4 से। आई वॉज डूइंग कैमियो इन नागिन 4, ओके। सो एंड देन आफ्टर दैट शुभ लाभ। सो जर्नी मतलब उतनी बड़ी नहीं रही आपकी टेलीविजन की। इट वाज शॉर्ट बट स्वीट और अभी Yeah. अभी लॉन्ग वे टू गो। सो Yeah. कैसा रहा ये ओवरऑल, आप अगर बात करें जर्नी की, नागिन फिर देन शुभ लाभ? सो अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग इन दिल्ली फर्स्ट। वहाँ पे मैंने रैम शोज़ किए। आई वॉज अ प्रॉपर रैम मॉडल बिकॉज आई एम 5'9", माई हाइट इज़ 5'9", एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग वर्क ओनली, बट माई मेन इंटरेस्ट वॉज एक्टिंग सिंस स्टार्टिंग ओनली। सो उससे पहले मैंने एक मूवी की थी, सो आई वॉज डूइंग अ स्मॉल रोल इन अ मूवी, एंड देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड फॉर द डबिंग आई केम टू मुंबई for movie dubbing, and I decided, okay, I wanna pursue my dream now finally. So then I decided, okay, I will shift here. I'll just go just a normal, सब लोग अपना struggle करते हैं, and I was so excited to do that. So yeah, I shifted here, and normally I was going for auditions here and there, making contacts. Yeah, Bombay is not easy at all. It's not easy. लोग यहाँ पे बोलते हैं कि बॉम्बे ना पहले आपको टेस्ट करता है और फिर आपको अगर बॉम्बे ने अगर आपको पसंद कर लिया तो आपके बारे के न्यारे हैं, विच इज़ ट्रू। तो पहले सारा मेरा टेस्टिंग पार्ट चल रहा था। आई वॉज यू नो आई गॉट डिप्रेस्ड ऑल्सो, आई गॉट सैड एंड आई वॉज इरिटेटेड ऑल्सो, बट या जब थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने काम मिलना स्टार्ट हुआ, एंड देन आई मेड नाइस कॉन्टैक्ट्स, आई गेव ऑडिशंस फॉर डिफरेंट shows, series and all. Then yeah, I got this Nagin, and yeah, it was amazing. It was first experience. I didn't know how to do the camera facing and all, but yeah, I was ready to learn that time, so I learned a lot of things. It was a small cameo, but yeah, I can say it was worth it. सो आपको लगता है कि आपको मतलब और चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं चीज़ें आपके रास्ते नहीं आ रही है? हाँ, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली लगता था। स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था कि नहीं, मुझे होता है ना कि आप किसी कैरेक्टर को देखते हो टीवी में और ऐसा फील करते हो यार इसकी जगह तो मैं बहुत अच्छा कर लेती। लेकिन हाँ, आई मस्ट से कि हम जैसा सोचते हैं ना कि वो इतना ईजी है, बट होता नहीं है। स्ट्रगल लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो आई डिड स्ट्रगल एंड सो अच्छा, अब मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं बात करूँगा आपके इंस्टाग्राम से पहले बात करूँगा कि आपकी फैमिली के बारे में, कि कितनी सपोर्टिव है और कितनी आधे ओपन माइंडेड, और बिकॉज या फॉर दैट आई मस्ट से कि उसके लिए आपको मेरा एक अलग से इंटरव्यू करना होगा, क्योंकि मेरी लाइफ पे भी एक बुक लिखी जा सकती है, हाउ आई स्टार्टेड, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली। या इट वॉज रियली हार्ड, आई हैव सीन अ लॉट, और कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी था जब मैं अपनी फैमिली से 2 साल के लिए कनेक्टेड नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, या आई मस्ट से। बट नाउ दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे लव मी. My mom, dad, sister, brother, everybody loves me now and they are proud of me. It was really hard in starting, and yeah, like I told you, I can just tell you a book story so you can make another movie on my story. अच्छा, आपने आपका इंस्टा पेज मैंने देखा, इंस्टाग्राम देखा, सो यू सीम वेरी कंफर्टेबल, लाइक आप हर पिक्चर में बहुत कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन इतना मतलब अभी बीइंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली इतना ओपनली चीज़ें थोड़ी सी नहीं लगती है कि नहीं, शायद से सोचना पड़ता है कि घर वालों का, बट बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री आपको लगता है कि नहीं ठीक है, या फिर आप कंफर्टेबल हैं अपनी चीज़ों को लेकर के इसके में? अगर मैं बीइंग मुस्लिम और कंफर्टेबल होने की बात करूँ, तो अगर अब से जब मैं अपने घर में रहती थी, ये क्वेश्चन मैं अपने आप से उस टाइम पे करती कि क्या मैं ये सब कर पाऊँगी, तो ऑब्वियसली मैं बोलती नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री में आई, मेरा माइंड डेवलप हुआ एंड काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, एंड स्टार्टिंग से ही ना आई यूज़ टू फॉलो दिस हॉलीवुड कल्चर टाइप इन माई माइंड व्हेन आई यूज़ टू लिव इन माई हाउस। बट जब मैंने मॉडलिंग एंड एक्टिंग स्टार्ट किया, तो उसके बाद आई गॉट रियली कंफर्टेबल एंड आई वॉज वॉचिंग पीपल हेयर एंड देयर. आई मेड फ्रेंड्स लाइक फॉरनर्स ऑल्सो, इंडियन ऑल्सो, एंड दे वर so good in their work. And yeah, it was really hard to, I was not connected with my family while I started all these Instagram pictures, being comfortable in my skin and all. So I was not connected with my family. Yeah, they made issue, that not that big, but yeah, they used to say you should not post it and all. But yeah, इसको
समझाना इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि काफ़ी सारे और लोग भी हैं जो मेरी इस सोच के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन मैं सबका दिमाग तो चेंज नहीं कर सकती हूँ. एंड आई डोंट नो वाई सब लोग बोलते हैं कि मुस्लिम में ही सिर्फ बिकनी पहनना और ये सब ऐसे दिखाना इज़ नॉट अलाउड. आई टोटली अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट अलाउड, बट आई एम इन दिस इंडस्ट्री एंड आई फील कंफर्टेबल डूइंग इट. एंड जहाँ तक रिलीजन की बात की जाए, काफ़ी सारे रिलीजन में, सभी रिलीजन में इतना नहीं अलाउड होता, बट या देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन बींग बोल्ड एंड क्लासी. So yeah, if you see my Instagram, so you will see I am being bold, but in a classy way, not in a vulgar way. So that thin line na I follow very nicely. अच्छा, एक नाम और था, उर्फी जावेद. वो भी जब आई थी, जब उनको भी बहुत बैश किया गया था, बट स्लोली स्लोली पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हर. इंडस्ट्री से भी बहुत लोगों ने उन्हें पसंद किया, उनके बारे में उनकी तारीफ भी की. सो क्या कहेंगे आप जानती हैं उर्फी को? उर्फी को मैं ऐसा पर्सनली नहीं जानती, बट या एक दो बार मैंने ऐसे देखा है सामने से. एंड हर किसी का स्टाइलिंग का अपना एक तरीका है, हर किसी का अपना स्टाइल फॉलो करने का अपना एक अलग तरीका है. मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे उनका तरीका पसंद आता है, बट या बाय नेचर आई मस्ट से जो मैंने उनके बारे में मतलब उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं और उसका मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखती हूँ. द वे शी स्पीक्स, आई लाइक दैट. शी इज़ बोल्ड, शी इज़ वेरी बोल्ड. आई लाइक दैट, द वे शी स्पीक्स एंड द वे शी आंसर पीपल. So I like that, but yeah, her styling, not all of it I like. Some of the stylings I like, but yeah, now everybody knows. ओकेजनली करनी चाहिए चीजें, या फिर रोज रोज एक ही चीजें तो मोनोटोनस हो जाता है, या फिर अगर मुझसे बोला जाएगा तो मैं ऐसी स्टाइलिंग कभी फॉलो नहीं करूँगी फॉर श्योर. बट हाँ, उसका अपना तरीका है, थोड़ा कंट्रोवर्सी, अटेंशन, और वो उसने मैं उसको गलत भी नहीं बोलूँगी. अगर कोई उसको देख के उसको कॉपी करेगा तो मैं बोलूँगी कि नहीं, ये कॉपी है. वो अपना उसने कुछ अलग बनाया है और उसको अच्छे से फॉलो करिए. सो आई डोंट फील बैड, बट या फॉर माई पर्सनल थिंग आई डोंट थिंक सो आई विल फॉलो दैट स्टाइलिंग फॉर श्योर. अच्छा, रियलिटी शो को आप कैसे देखते हो, जाना पसंद करेंगे रियलिटी शो? हाँ, रियलिटी शो को मैं कौन सा शो होगा रियलिटी शो? अच्छा, अगर रियलिटी शो जाना होगा तो मुझे खतरों के खिलाड़ी में जाना है एक्चुअली, क्योंकि आई लाइक एडवेंचर, आई लाइक स्पोर्ट्स एंड आई लाइक थोड़ा हार्ड वर्किंग वाला चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. बिग बॉस पहले मैं सोचती थी मैं जाऊंगी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं जो बिग बॉस देख रही हूँ और थोड़ा बहुत मैंने फॉलो किया है, आपकी पर्सनल और मेंटल और फिजिकल हेल्थ सब आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. एंड बहुत कुछ हो सकता है. एंड आई कांट, थोड़ी मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, थोड़ी नहीं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा हूँ. कोई मुझे कुछ बोले तो मैं अपने अंदर दबा के नहीं रख सकती. और बिग बॉस में ऐसा होता है कि लोग बस आपको ना हर एक मिनट में आपको उकसाते रहते हैं. और मेरा पारा ऐसा है कि बहुत जल्दी हाई हो जाता है. सो अगर कोई मुझे इतना उकसाएगा और फिर मेरी इंटरनेशनल टेलीविजन पे बेइज्जती होगी, आई कांट डू दैट. ओके, सो लास्ट ये पूछूंगा कि आपने केरला स्टोरी देखी मूवी? एक्चुअली मैंने नहीं देखी, बट या आई हर्ड अबाउट इट एंड I don't know. I seriously don't know what to say about it because अगर मैं कुछ सही बोलूँगी, किसी यहाँ पे ना एक टीम बन जाती है. अगर मैंने इस टीम का साथ दिया तो दूसरी टीम को प्रॉब्लम होगा, अगर मैंने इस टीम का साथ दिया तो दूसरी टीम को प्रॉब्लम होगा. So I just don't want to comment on that. And since I didn't watch the movie also because I was busy somewhere, so yeah, next time I'll watch it and I'll answer this properly. But yeah, I don't know. इसमें कितना सच है कितना झूठ है किसी को कुछ नहीं पता. एंड मूवीज़ सबको पता है कि कैसी बनाई जाती हैं, कितना बोला जाता है कि हाँ आप ये दिखा सकते हो, आप ये नहीं दिखा सकते हो. तो बेसिकली प्रोपेगेंडा रहता है हर मूवी में. हाँ, तो लोग अपने हिसाब से दिखाते हैं जो उनको ठीक लगता है. लेकिन जितनी भी रियल बेस्ड मूवी बनी, आई डोंट थिंक सो कि एक भी मूवी ने प्रॉपर सच्चाई दिखाई होगी. मैं सिर्फ स्पेशली इस केरला स्टोरी कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रही हूँ. मैं काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो रियल बेस्ड, नॉट इवन ऑन मुस्लिम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मूवीज़, सम मर्डर मिस्ट्री एंड समथिंग. तो सारी मूवीज़ सब सच्चाई को लेकर नहीं बनाई जाती, कुछ मसाला भी डाला जाता है. सो लेकिन हाँ, हम इंडियन इतने ज़्यादा इमोशनल और अग्रेसिव, बहुत जल्दी हम सुन के अच्छा इसने ये गलत किया, चलो लेट्स फॉलो दैट. सो या हम इंडियन को ज़्यादा ही जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, बट सबका सोच के डिसीजन लेना चाहिए. और सिंस आई एम मुस्लिम एंड आई एम रिलीजियस, बट आई रिस्पेक्ट एवरी अदर रिलीजन. आई रिस्पेक्ट हिंदुइज्म, आई रिस्पेक्ट Christian, I respect everybody actually. So
yeah, that's why also I'm comfortable in my skin, and that's why I follow all the cultures. And yeah, whatever you do on your Instagram, that is okay, but you should be good at heart. So yeah, I know I'm very good at heart. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे एंटरटेन करते रहें, कहीं कुछ बड़ा धमाका करें। Thank you. Inshallah.